हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शोबर स्टॉक ट्रेडिंग अकेडमी। चलिए, अभी जो हम लोगों ने इंडस बैंक में अपनी पोजीशन बनाई है, मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ और आप लोग भी कैसे फ्यूचर्स में ऐसी पोजीशंस एटा डेटा बिल्डअप्स देख के आप लोग भी कैसे अपनी पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडस बैंक का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हम लोगों ने देखा, तो चार्ट हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1250 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए 1250 में यहाँ पे है, मार्केट ने एक पुश किया डाउन साइड, अगेन इसको रेजिस्टेंस लिया सेकंड टाइम, वन टाइम, टू टाइम एंड दिस इज एन थर्ड टाइम। तो ये हम लोग को समझ में आया कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे था, बार बार इसको रिटेस्ट करके इट केम डाउन। ओके, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि सेलर्स यहाँ पे अग्रेसिव हैं और जब ये लेवल टूटेगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रीज़न सिंपल सा है, जो पहले अग्रेसिवली यहाँ पे सेल कर रहे होंगे और जब लेवल ये टूटता है तो अब बायर बैठे हैं कि अब इस लेवल पर आए और मैं यहाँ से अगेन बाय करूँ, तो दिस इज़ नोन एज ब्रेक एंड रिटेस्ट। सिंपल सी बात है, पहले जो चीज़ आपको 1250 पे महंगी लग रही थी, अगर वो लेवल टूट गया है और बायर्स इंटरेस्टेड हैं, और खुद देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी बहुत सॉलिड यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि बायर्स रेडी हैं इसको बाय करने के लिए एट अ हायर प्राइस एंड दे आर रेडी टू टेक दिस प्राइस टू अ हायर लेवल। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग को जो हम लोग टेक्निकल देख रहे हैं, ब्रेक एंड रिटेस्ट हम लोग को काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड आया, देन इसने जो 1250 को फोर्थ टाइम यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग को बाय नहीं करना है। वी आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर पुल बैक और बायर इंटरेस्टेड है कि नहीं 1250 पे लेने के लिए। अगर ये रजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बनता तो यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटीज थी कि प्राइस में फॉल डाउन एंड केम बैक टू द प्रीवियस लो लेवल्स। प्राइस नीचे आता या रिट्रेस करके अगेन ऊपर जाता, तो वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करते। वहाँ पे फिर हम लोग देखते कि अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया कि नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई एफआईआई या डीआईएस बाय कर रही है तो आपके सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है जब भी वो अपना प्रीवियस हाई तोड़े, देयर इज़ अ बेस्ट पॉसिबिलिटीज टू बाय। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रही है कि देयर इज एफ आई आईज या डी आईज, एक बड़े प्लेयर्स इस प्राइस में एंटर कर चुके हैं और प्राइस को मूव कर रहे हैं हायर लेवल पे। ठीक है, इसको भी हम लोग डेटा पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। अभी हम लोग टेक्निकल देखते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है, प्राइस ऊपर गया, देन प्रॉपर रिटेस्ट किया। आप देखिए रिटेस्ट पे अगेन इसने काफ़ी ज़्यादा 2% का यहाँ से मूव दिया था, तो ये हम लोग को बता रहा है कि बायर इंटरेस्टेड है। अब बायर्स जो 1250 का जो पहले रजिस्टेंस था, अब वो रजिस्टेंस इक्वल्स टू सपोर्ट बन चुका है और यहाँ से अच्छे पुल बैक आया। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप यहाँ पे देखेंगे, वो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इसने जो अपना प्रीवियस हाई तोड़ा है, जो स्विंग बोलेंगे इसको, काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट 3% का। सो यहीं पे हम लोग की सम अराउंड एंट्री थी। क्योंकि देखिए जब भी आप लोग एंट्री करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, तो आपको हमेशा स्नाइप करना होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आपके पास ऐसा सेटअप होना चाहिए जो आपको एक स्नाइपिंग एंट्री दे। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं और हम लोग मैक्स पेन भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, ये आपने देखा टेक्निकल एक्सपेक्ट से, वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, अपना हाई भी यहाँ पे इसने तोड़ दिया है, रेजिस्टेंस था पहले, दिस बिकम अ सपोर्ट। तीन चीज़ जो हम लोग को टेक्निकल एक्सपेक्ट से थी, सब हमारे लिए बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो क्या है, इसको ब्रेक हुआ है, लोग क्या सोचेंगे कि ब्रेक हुआ ऐसे प्राइस ऊपर जाता जाए, ऐसा नहीं होता है। प्राइस में भी थोड़ा पुल बैक आए, अगेन फिर बाय यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएं, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये एक क्लियर सिनेरियो है कि प्राइस भी जब ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जाता है, और दिस इज़ अ वेस्ट वे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, एक अप ट्रेंड यहाँ पे अच्छा हम लोग को देखने को मिलेगा, एक अच्छा अप ट्रेंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एंट्री पॉइंट। एसएल कहाँ रखेंगे, सिंपल सी बात है, एसएल रखेंगे हम लोग 1250। देखिए हम लोगों ने फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे अभी इस क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। जब जो ऊपर जाएगा तो हम लोग इसमें क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। अगर ये नीचे आएगा, अगर मेरे को नहीं लगेगा इसमें पोटेंशियल है, आई विल कट माय पोजीशन। ठीक है, बट अगर जो ऊपर जाता है तो हम लोग उसको हैवी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, धीरे 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 हम लोग उसमें ऐड ऑन करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए मैं अभी आपको पोजीशन के पीएनएल भी दिखा दूंगा कल जो हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, अब जो हम लोग उसका डेटा देखेंगे, अगर आप देखें इंडस बैंक का, अगर हम लोग इंडस बैंक का अब यहाँ पे देख रहे हैं ओआई, तो अभी जो मेरे को यहाँ पे आप देखिए, कुछ मार्केट पहले शॉर्ट कवरिंग में था,
ठीक है। अगेन यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप्स देखिए कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 डे का जो लॉन्ग बिल्डअप्स है मैं इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन जो लॉन्ग बिल्डअप्स में आया तो मार्केट देखिए अब इंडस बैंक काफ़ी समय से लॉन्ग बिल्डअप्स में है, और लॉन्ग बिल्डअप्स के होने के बाद भी यहाँ पे एक हम लोग को अच्छा सा मूव नहीं मिल पा रहा अपसाइड। बट अब जहाँ जो शॉर्ट्स बिल्डअप्स थे, जब शॉर्ट यहाँ पे कवर होना स्टार्ट हुए और अगेन यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप्स होना स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ कि प्राइस ने लॉन्ग बिल्डअप देना स्टार्ट किया और ओआई परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइस में लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशन हुआ है और ओआई परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ा है। मैक्स पेन अगर मैं देखूंगा इंडस बैंक का, अगर आप लोग मैक्स पेन देखेंगे चार्ट को, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कितना स्मूथ अप ट्रेंड यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए प्राइस मैक्स पेन बढ़ा है, प्राइस भी उसको फॉलो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एन परफेक्ट बुलिश इंडिकेशन कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और मैक्स पेन भी ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको 5 डे की टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो अभी आप देखेंगे 5 डे की टाइम फ्रेम पे व्हाट इज मैक्स पेन डूइंग। देखिए मैक्स पेन पहले कांस्टेंट था, एक परफेक्ट इसको हम लोग स्नाइपर एंट्री कहते हैं। जब मैक्स पेन कांस्टेंट होता है और प्राइस नीचे डिप डाउन करता है, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटीज कि प्राइस अब इसके आसपास आके एक बाउंस मारेगा। तो एक जो आइडियल कंडीशन थी 1300 के लेवल पे हम लोग को बाय करने की, बट हम लोगों ने टेक्निकल ब्रेकआउट होने का वेट किया। देयर इज अ टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और देखिए प्राइस ने स्टीपर प्राइस एक्शन जो अपना था मैक्स पेन ऊपर गया है और प्राइस एक्शन ने उसको फॉलो किया। दिस इज ऑल्सो एन क्लियर बुलिश इंडिकेशन। तीन चीज़ हम लोग को जो हम लोग टेक्निकल में देखी, तीन चीज़ हम लोगों ने इसमें देखी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ इंडस बैंक अब एक नया हाई बना सकता है, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग को एक प्रॉपर एक कप दिख गया, ठीक है। अगर आप इसको बोलें तो एक प्रॉपर कप फॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है, ओके। कप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है, ऊपर जो हैंडल अगर नीचे भी आएगा देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ऊपर जाएगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग उसका टारगेट कैसे निकालें? टारगेट हम लोग को हमेशा देखना चाहिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे, व्हाट इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस? इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी देखिए हम लोग को ऊपर इस लेवल पे दिख रहा है 1600 का, ठीक है। 1600 का जो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इसमें 1600 लेवल तक का वेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप एक फ्यूचर में पोजीशन बनाए हुए हैं, ठीक है, अगर आप लॉन्ग प्लेयर नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग के लिए आई सजेस्ट कि आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसा करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर में जब हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो एक हाईली रिस्की पोजीशंस होती हैं। मैं उसको मोस्टली हम लोग क्या डायरेक्शनल पोजीशन लेते हैं, तो मैं उनको हैज नहीं करता हूँ इन केस अगर मैं काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शनल हूँ, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली आपको अपनी पोजीशंस हैज करना चाहिए, हैज इज़ अ बेटर वे टू प्रोटेक्ट योर लॉसेस। बट हम लोग को यहाँ पर हाईली कॉन्फिडेंस होता है जब हम लोग अपनी क्या कहते हैं ट्रेड्स को पुट करते हैं, ठीक है। सो मोस्टली केसेस में अभी हम लोग और दिखाएंगे, जो अभी हम लोगों ने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में बनाई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने 3-4 लूपिन्स में बनाई थी। तो वहाँ पे क्या है, मोस्टली मैं डायरेक्शनल्स लेता हूँ और डायरेक्शनल के साथ मैं कभी भी वहाँ पे कोशिश नहीं करता हूँ कि अपनी पोजीशन को हैज करूँ, क्योंकि मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगता हूँ। अगर प्राइस मेरे प्राइस के नीचे आएगा तो मैं लॉस लेकर निकल जाऊँगा, क्योंकि देखिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर, हमेशा आपको लॉस को स्मॉल रखना है और अपने प्रॉफिट को रन होने देना है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक होता है ये। तो अभी जो हम लोग का है, मैं यहाँ पे सोचूंगा कि अभी जब समवेयर अराउंड प्राइस जो है 1400 या 1450 के लेवल पे आएगा, जब एक राउंड फिगर के पास आता है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राउंड फिगर जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो फर्स्ट टाइम जब वो रीच होता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह हम लोग को बिहेव करेगा। सो आई लुक फॉर एग्जिट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट के लिए वेट करेंगे जब वो इस लेवल पे आएगा, ठीक है। सो 1400 पे हम लोग अपनी कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे और हमेशा वेट करेंगे कि प्राइस आए, एंटिसिपेट करे उस लेवल को, और अगर उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है, अगेन एक नया हाई बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको इस बेटर वे में समझा सकता हूँ इसमें, ठीक है। देखिए अगर जो 1400 का लेवल जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, अगर 1400 का लेवल जो है ये लेवल है और एक 1500 का लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। हमने 1500 के आसपास ही यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई, ठीक है। सो 1400 के लेवल पे देखिए प्राइस थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि एक राउंड फिगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी होगी। अगर इसको ब्रेक करता है, अगेन इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, या एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ इसको ब्रेक करता है, देन वी पुट ऑन मोर यहाँ पे पोजीशन हम लोग फिर और यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। रीज़न सिंपल सी बात है, 1500 एक राउंड फिगर नंबर है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी होगी, प्राइस थोड़ा रिट्रेस करेगा, अगेन जब ऊपर जाएगा, अगेन जब इसका हाई तोड़ेगा, फिर एक रिटेस्ट करेगा, देन हम लोग फिर इसमें एंटर करेंगे, ठीक है।
दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्राइस या तो रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा या प्राइस एक बढ़िया ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं दोनों पे एंट्री करूंगा, बट मेरे को ब्रेकआउट एंट्री जो लगती है मोस्टली केसेस में, अगर उसकी कैंडल बहुत अच्छी हो देन आई विल गो लॉन्ग। अगर रिटेस्ट होता है तो आई प्रेफर रिटेस्ट। रिटेस्ट इज़ द बेस्ट वे टू एंटर, क्योंकि आपके स्मॉल स्टॉप लॉस हो जाते हैं और आपकी एंट्री काफ़ी सेफ हो जाती है। ठीक है, सो इंडस बैंक के पीछे सिंपल सा हम लोग का लॉजिक था। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म्स में उसको होल्ड करते हो तो टेक्निकली देखें तो लॉन्ग टर्म में जो भी इसको होल्ड कर रहा है देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटीज़ कि 1600 तक जाएगा वो। ठीक है, मे बी 2 मंथ, मे बी 3 मंथ। ठीक है, बट इट विल टेक टाइम कि 1600, 1700, 1800 तक वहाँ पे वो आराम से जा सकता है। ओके, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, मंथली अगर देखें, अगर 4 साल में इसका क्या कहते हैं अपना रेवेन्यू भी बढ़ा है, रेवेन्यू के संग इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, तो अभी इसको इंटरनली कोई इशू नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल पाएँ। चलिए, अभी जो हम लोगों ने पोजीशंस अपनी डाली हैं, हम लोग उसको, मैं देखिए ग्रुप में भी अपडेट किया था जब हम लोगों ने अपनी ग्रुप्स में पोजीशंस ली थी। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इंडस बैंक का। ठीक है, ये इंडस बैंक की देखिए हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, सेम मैंने वही किया, ब्रेक एंड रिटेस्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था। अगेन इसके बाद देखिए जो निफ्टी में हम लोगों ने कुछ पोजीशंस बनाई थी उसको हम लोग चलो यहाँ पे अवॉइड करते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, बट मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना पाऊंगा कि हम लोग ने यहाँ पे लूपिन में जो पोजीशन बनाई थी, देखिए लूपिन और पीएल की पोजीशन हम लोगों ने एग्जिट करी है। इसके पीछे का भी अगर आप सिंपल सा लॉजिक देखें, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ लूपिन, सॉरी, ठीक है, ये देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। आप समझ पाएंगे कि मैं कैसे पोजीशन ट्रेड लेता हूँ। जब मार्केट अभी बहुत ज़्यादा चॉपी था, साइडवेज था, तो आई स्विच माई सेल्फ टू द स्विंग पोजीशंस इन स्टॉक्स। क्योंकि अगर आप देखिए मार्केट में अगर आपको एक जगह से पैसा नहीं बन रहा है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर यू हैव टू अडेप्ट योर स्ट्रेटजी। आपको अच्छा इंप्रूव करना है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर मार्केट एक जगह नहीं चलता है तो आपको मुंह बना के नहीं बैठना चाहिए, आपको डिमोटिवेशन होकर नहीं बैठना चाहिए। यू ऑलवेज लुक फॉर अ अपॉर्चुनिटीज इन अ मार्केट, देयर इज ऑलवेज इन अपॉर्चुनिटीज इन अ मार्केट, बट आपको उसको आइडेंटिफाई, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप उसको फाइंड आउट और आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ एज अ ट्रेडर आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस लेवल पड़ेगा कि किसी भी तरीके का मार्केट हो मैं यहाँ से पैसे बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए लूपिन का देखिए, लूपिन का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये देखिए 24 जून का चार्ट है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से और दिखा देता हूँ। ये देखिए 24 जून का चार्ट है, 11 और 14 मिनट पे हम लोगों ने इस पोजीशन को पुट ऑन किया था, ग्रुप में भी डाला था। रीज़न सिंपल था, किसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था। ये देखिए हम लोग की एंट्री समवेयर अराउंड, अगर देखिए आप 860 के अराउंड थी जब हम लोगों ने इसको एग्जिट किया लूपिन को। आप देखिए सो यहाँ पे कितना एंट्री थी, ये देखिए 760 पे थी, समवेयर अराउंड हम लोगों ने 895 पे, 895 पे इसको एग्जिट मारा है। ठीक है, लूपिन पे भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट किया है। इसके पीछे हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। जब हम लोग थोड़ा स्विंग पोजीशंस को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 3 या 4% के लिए, तभी मैं यहाँ पे फ्यूचर से पोजीशन बिल्डअप करता हूँ, क्योंकि उस टाइम मोमेंटम होता है। तो आई एम लुकिंग फॉर टू कैप्चर अ मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं ना शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, पीएल का भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, पीएल का भी है, मेट्रोपॉलिटन का भी है, हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन बना। निफ्टी में हम लोग ने अब 250 पॉइंट का हम लोगों ने स्विंग ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया था। निफ्टी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोगों ने निफ्टी में 250 पॉइंट की स्विंग पोजीशंस को यहाँ पे पुट ऑन किया था और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्क अवॉर्ड बनाया है। ठीक है, अब आप ये देखिए सिंपल सा पोजीशंस है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर किसी भी स्ट्रक्चर मार्केट को एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक हायर बनाना होगा तो सबसे पहले अपना वो इसको ब्रेक करेगा, देन फॉलो थ्रू होगा। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर आपको देखना है, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, इसको ब्रेक थ्रू करके फिर ऊपर ऐसे जाएगा। क्लीन है, टेक्निकली एक्सपेक्ट पर देखें तो क्लीन है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। देखिए दिक्कत क्या होती है, नए ट्रेडर वो सोचता है कि प्राइस इसको ब्रेक किया, एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, पहले ऐसे ही जाता जाएगा। प्राइस कभी वर्टिकल नहीं जाता है। अगर प्राइस वर्टिकल जा रहा है आप समझ लीजिए वहाँ से आपको एग्जिट होना है, क्योंकि अब यहाँ पे एक साफ सेलिंग आई है। देखिए किसी ने अगर यहाँ पे कोई चीज़ 50 की खरीदी है और वो चीज़ अगर जाके इमीडिएटली 100 की हो जाती है, भैया वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। 3 दिन में अगर किसी को 100% प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक करेगा। और यहाँ पे क्या है, नए ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं, वो पुल बैक का वेट ही नहीं करते। उन्हें लगता है, फोमो में आ जाता है, प्राइस 150 हो गया, अब यहाँ से 150 जाने वाला है। अरे ऐसा कभी नहीं करना है, प्राइस 150 जाएगा बट वो पुल बैक के बाद जाएगा।
अगर फंडामेंटली स्टॉक अच्छा होगा तो हमेशा वो पुल बैक के बाद ज़रूर जाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बैठे हैं इसको एंटर इस पॉइंट पे बाय करने के लिए, जो कि समवेयर अराउंड अब ना 75 होगा। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ पुल बैक इज़ अ बेटर वे टू गेट इन। और वहाँ पे हम लोग के स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल हो जाते हैं, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ही ऐसी तरीके से एंट्रीज करता है, आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए हम लोग की जो टाटा कम्युनिकेशन में अगर अगर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, पर मैं टाटा कम्युनिकेशन का आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें समथिंग अराउंड हम लोगों ने 18 लाख का प्रॉफिट किया था, ठीक है। मैं उसको आपको 18 लाख का मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों ने देखा था, फिर वो नीचे आ गया तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट उसमें लूज़ कर दिया, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग कभी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ेंगे। सिर्फ पेपर ट्रेडर्स और जो यूट्यूब वाले ट्रेडर्स ही टॉप एंड बॉटम पकड़ पाते हैं, रियल ट्रेडर कभी टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ पाता भैया, उसको अपना प्रॉफिट घर लेके भी जाना है, ठीक है, ठीक है। सो वो कभी ऐसे नहीं बैठता आँख बंद करके कि यार ऐसा हो गया अब मैं इसको होल्ड ऑन करूँगा। देखिए मैं टाटा को एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको एक पुल बैक का स्ट्रैटेजी यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको बताया है तो मैं उसको एक बार ज़रूर आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ठीक है। अब आप ये देखिए टाटा की जो हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी काफ़ी अच्छी, समवेयर अराउंड हम लोगों ने इस लेवल पे बनाई थी, ओके। बट अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टाटा का जो पुल बैक आया है, अब कोई बंदा यहाँ पर एंटर हो गया होगा तो वो समवेयर अराउंड इस पॉइंट से नीचे आ गया, अब वो यहाँ पे पैनिक मोड में बैठा होगा। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप समझते हैं कि मार्केट कैसा मूव होता है, मार्केट वर्टिकल नहीं जाता, मार्केट एक ट्रेंड फॉर्म करके जाता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को हरगिज़ नहीं जाने देते, ये अपॉर्चुनिटी पर आप जरूर बाय करते। क्यों? अभी देखिए आप, ये देखिए क्या है, ये 20 EMA से रिट्रेस किया है, कितना परफेक्टली। अगर आपको पता है प्राइस एक अप ट्रेंड में है, आप वेट करते कि नीचे आए 20 EMA के पास, यहाँ पे मैं बाय करूँ, और 20 EMA से कितना ब्यूटीफुली इसने देखिए बाउंस किया है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली बाउंस किया है। आप इस चीज़ को समझिए, हमेशा पुल बैक का वेट करिए, तभी मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाने वाला था। प्राइस जब वर्टिकली भागता है तो ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन अगेन इन अ डायरेक्शन, सो दिस इज हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, ओके। सो हमेशा याद रखिए, स्ट्रक्चर को फॉर्म होने दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं लाइव वीडियो आपके सामने लाऊँ, लाइव ट्रेडिंग आपके संग करूँगा विथ लॉजिक। ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को लगता है कि यहाँ से जाएगा, एक मैं लाइन लेके बैठ जाऊँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं करेंगे हम। आपको पूरा टेक्निकल प्लस फंडामेंटल ऑप्शन चेन में कैसे डायरेक्शंस को हम लोग कैच ऑन करते हैं, कैसे हम लोग क्यूमुलेटिव वाई को देखते हैं, कैसे हम लोग ऑर्डर फ्लो से एंट्री को स्नाइप आउट करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लाइव मार्केट में बैठ के समझाऊँगा विद अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस डे, पीस आउट।